नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी अब संसद में भी सच बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पार्थ चटर्जी के खिलाफ उठती आवाजों को लेकर ममता बनर्जी ने दिया मुंह तोड़ जवाब, बोले सबूत ढूंढ लाओ और पार्थ चटर्जी को दे दो जो है यहाँ पर उम्र कैद की सजा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कमाल खान ने उड़ाई स्मृति ईरानी की धज्जियां, बोले स्मृति ईरानी के होटल में विफ भी मिलता है, यानी कि दोस्तों गाय का मांस और जो है यहाँ पर पिग का मांस भी मिलता है। छी 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 छी, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें गुजरात चुनाव में बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी के खिलाफ अब प्रदर्शन होगा, वो भी संसद में। आपको बता दें कल संसद में महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करने दी गई, इसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे जो है यहाँ पर सत्र के लिए निलंबित किए गए मानसून सत्र के लिए कांग्रेस के 4 नेता दरअसल महंगाई को लेकर तख्तियां दिखा रहे थे और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बारे में बताएंगे ओम बिरला कैसे बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल राष्ट्रपति को कठपुतली की तरह यूज करती मोदी सरकार। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मुस्लिमों के खिलाफ चल रही बीजेपी की जालसाजी, आखिरकार क्या है बीजेपी का प्लान, बताएंगे इसके खिलाफ भी। वहीं पर दोस्तों आजम खान के खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और पायल चोरी जैसे मुकदमों में दोस्तों सजा तय करी जा रही है। जी हाँ, कि कौन सी वो सजाएं मिलेंगी, बताएंगे क्या साजिश चल रही है। अखिलेश ने बोला बड़ा हमला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों लोकतंत्र में बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकतंत्र को खत्म करने में ही हमारा फायदा है। एक तरफ लोकतंत्र है दोस्तों तो दूसरी तरफ बीजेपी है। आपको बताते चले कल जो है मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि उनको महंगाई पर बोलने नहीं दिया जा रहा था। जब महंगाई के मुद्दे पर बात ही नहीं करने दी जा रही तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तख्तियां दिखाना शुरू कर दी। लेकिन आपको बता दें ओम बिरला भड़क उठे और आग बबूला हो गए। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बुराई सुनना ओम बिरला की लिस्ट में नहीं है भाई, इसीलिए तो उनको इतना बड़ा पद दिया गया ओम बिरला को कि वो बीजेपी की चाटुकारिता करें, और यही कारण वो करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें दोस्तों महंगाई को लेकर संसद में कोई बहस नहीं करना चाहता। संसद ने साफ कह दिया कि न हम महंगाई पर बात करेंगे ना ही किसी और चीजों पर बात करेंगे। अब सिंपल सी बात यह आती है दोस्तों कि फिलहाल जब सरकार किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि फिर आखिरकार ये मानसून सत्र लगाया क्यों गया है। या तो आप मना कर दो कि अब हम संसद की सत्र लगाया ही नहीं करेंगे, संसद को ठप करते हैं, आज से कभी संसद नहीं खुलेगा, उसमें बहुत बड़ा ताला डाल देना चाहिए। इसलिए डाल देना चाहिए दोस्तों कि संसद इसलिए होता है जहां पर आम जनता के मुद्दे उठाए जाएं, जैसे कि दोस्तों महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, तेल पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती जीएसटी, इन मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन सरकार दोस्तों आम जनता से पैसा लूटने में लग गई है। सरकार बड़े पैमाने पर जनता से पैसा लूट रही है और उसका असर क्या हो रहा है दोस्तों ये सभी देख रहे हैं। देश में एकजुटता की जरूरत है। देश में जरूरत है कि आज जो जनता घरों में छुपी बैठी है अब वो सड़कों पर आ जाए, क्योंकि आज देश का लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों तो वो दिन दूर नहीं है जब देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आराम से दोस्तों मस्ती में लीन रहेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर कहूंगा दोस्तों कि बीजेपी की जितनी भी बुराई की जाए वो कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के खिलाफ एक एजेंडा चलाने का मन बना लिया और वो एजेंडा ये है कि ना आप
विपक्ष के सवाल उठने दो, ना सदन में उनको सवाल पर बहस करो, जो भी वो मुद्दा कहें उसको ना कर दो कि इस पर बहस नहीं होगी। कल संसद में सबने अपील की कि साहब महंगाई के मुद्दे पर बात कर लीजिए, तो साफ साफ मना कर दिया ओम बिरला ने कि नहीं, महंगाई पर बात नहीं होगी। अब आप समझिए, जब सरकार इन मुद्दों पर बात ही नहीं करेगी तो फिर संसद लगाए क्यों जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आजम खान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की बड़ी साजिश, पायल चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, जी हाँ, इन सब मुकदमों में दोस्तों सजा तय की जा रही है कि क्या सजा होगी, कैसे इन जितनी भी कांड है इसमें कौन कौन सी सजाएं मिल सकती हैं, जिसको लेकर अखिलेश ने भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को कोई और कुछ काम नहीं है, इसीलिए वो अब इस सब में जुट गए हैं। आजम खान को फंसाने की साजिश की जाती है और आए दिन आजम खान के खिलाफ दोस्तों बीजेपी चाल चलती रहती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, आजम खान दोस्तों लगभग जो है यहाँ पर आजम खान 24 से 25 महीने जेल में रहकर आए, यानी कि 2.5 साल से भी ज्यादा वो रहकर आए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मुश्किल से बेल मिली, और वो भी शायद इसलिए मिल गई होगी क्योंकि अब कानून के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी थी, और यही कारण है जो आजम खान को बेल मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आजम खान को फंसाने के लिए साजिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर सजाएं मुकर्रर की जा रही है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर रेप, मर्डर और न जाने कितने बड़े बड़े चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर अफसोस की बात यह कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आजम खान के ऊपर दोस्तों ऐसे बचकुंडे केस लगाए गए हैं जो कोई सुनकर ही कहते कि भैया ये केस तो झूठे हैं यार। आप देखिए, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, पायल चोरी, ये कोई केस होता है? और आप समझिए इन केसों को बकायदा दोस्तों बहुत बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें कौन सी सजा हम आजम खान को दिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है, या फिर जिस तरीके की इनकी असलियत दिखाई दे रही है, ये तय हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी का जो असली मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि देश से विपक्ष को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, और जो संसद है वहां पर ताला डालना है, पुलिस को अदालत बना देना है, अदालतों में भी ताले डालना है, ताकि पुलिस ही डिसाइड कर दे कि ये जुर्म इसने ही किया है, चलो इसको जेल में डालो। आप समझिए, अगर देश में अदालतें ही नहीं होंगी दोस्तों तो इंसाफ ही नहीं होगा, और जब इंसाफ ही नहीं होगा तो बीजेपी का काम बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ ही जगह इंसाफ हो पा रहा है। सब जानते हैं कोर्टों पर, सारे कोर्ट पर कैसे मोदी सरकार का पहरा है। अगर कोर्ट कोई निष्पक्ष फैसला लेना चाहे तो मैं लिख कर दे सकता हूं, कोर्ट निष्पक्ष बड़ा फैसला नहीं ले सकता। कोई बड़े केस में अगर दोस्तों कोर्ट फैसला लेना चाहे निष्पक्ष तरीके से तो नहीं ले पाता, खास करके तब जब वो मामला बीजेपी से जुड़ा हो या फिर वो हिंदुत्व से जुड़ा हो। बीजेपी का लिए हिंदुत्व का मतलब एक ही है कि अगर कोई भी हिंदुत्व की तरफ से केस आए, मंदिर मस्जिद का भी दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि उसका फैसला क्या देना है। और ये सब कुछ मोदी सरकार के कहने पर होता है। सबने देखा अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में क्या हुआ। वहां पे हमेशा से मस्जिद ही थी, लेकिन उसके बाद भी मंदिर बनाया गया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मंदिर बना भी दिया गया तो ठीक है, भाईचारा इससे बढ़ेगा, ये लोगों ने माना और इसको एक्सेप्ट भी किया कि चलो यार। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक के बाद एक सारी मस्जिदों की अब खुदाई करवाने की बात की जाती है, मस्जिदों को निकलवाया जाता है। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि आज देश के लोकतंत्र पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रहार है, और जब तक बीजेपी नहीं जाएगी तब तक लोकतंत्र का बुरा हाल ही रहने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की उस दिन ये देश बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही भांप लिया था कि देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कांग्रेस ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल 20 करोड़, जी आप समझिए दोस्तों 20 लाख, 20 करोड़ या फिर इससे भी ज्यादा जो झंडों का ऑर्डर दे रही है मोदी सरकार दोस्तों, और जो देश में एक नया नाटक करने जा रही है सबको दिख रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के मुंह पे राम राम है और बगल में छुरा है, वो कहावत आपने बहुत खूब सुनी होगी। दोस्तों बात यह नहीं है कि देश में आज जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा, देश में झंडा लहराया जाएगा। दरअसल दोस्तों बीजेपी तिरंगा यात्रा सिर्फ
वोट पाने के लिए कर रही है। इससे पहले आपने बीजेपी को तिरंगा यात्रा निकालते हुए कभी देखा है? कभी दोस्तों हर घर पर तिरंगा फहराते हुए देखा? नहीं देखा होगा। आपको मैं बताता हूं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज एक दिन जो है वो भगवा झंडा होगा, और दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए ये लोग जो यहाँ पर देश के झंडे के लिए प्यार दिखाते हैं। तो आखिरकार असली बीजेपी कौन दोस्तों? वो बीजेपी जो ये कहती है कि एक दिन इस देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं बल्कि भगवा झंडा होगा और हम इसे लाल किले पर जरूर फहराएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों मोदी जी नाटक करते हैं कि सब लोग अपने घर पर झंडा जरूर लहराए, जिसके बाद कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने कई लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया होगा और जनता को बनाती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि ये सिर्फ एक छोटा सा मैटर है कि आप घर पे झंडा लहरा दो। सवाल ये है दोस्तों कि क्या बीजेपी की वाकई सोच ये है? और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी आपको याद हो कर्नाटक के बीजेपी के नेता, हाँ जी हाँ, येदियुरप्पा रमैया जो उनके साथ रहते हैं, उनका एक बयान निकलकर सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो भगवा झंडा है वो एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, यानी कि दोस्तों देश का झंडा बनेगा भगवा झंडा और हम उसको लाल किले पर फहराएंगे। इस तरीके का उन्होंने विवादित बयान दिया था। जब बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि भगवा झंडा ही देश का असली झंडा बनेगा, राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, तो आप समझिए इन लोग की सोच क्या होगी। इन लोग के हिसाब से दोस्तों देश के तिरंगे की का जो यहाँ पर ये कोई भी मान नहीं रखते, ये लोग आए दिन अपमान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना, ऐसी पार्टी पर ट्रस्ट करना, पार्टी दोस्तों लगातार देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करे। खास करके बीजेपी के नेता इस फिराक में रहते हैं, खास करके दोस्तों मोदी और शाह, कि कब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इनके बस की नहीं है दोस्तों, वरना ये तो कब का इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर देते। आप देखिए हमारे हिंदू भाइयों को ही निशाना बनाया जाता है, उनको बार बार टारगेट किया जाता है और उन्हीं से वोट मांगे जाते हैं। और आप समझिए देश की जो बिगड़ते हालात हैं या देश की बिगड़ती स्थिति है, इससे निपटने के लिए दोस्तों देश में आंदोलन होना बहुत जरूरी है। एक किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, उससे उम्मीद जागी थी कि देश में बदलाव जरूर आएगा, और यकीन मानिए जब किसानों ने अपनी बात मनवाई तो देश में बदलाव आया भी। लेकिन कांग्रेस किसान जो है वो इतनी जल्दी उठ गए दोस्तों के धरने से। हालांकि बेचारों ने 1.5 साल उस धरने को चलाया, लेकिन दोस्तों अब किसान ही है जो इस देश के मुद्दे को उठा सकता है। मैं तो कहता हूं अब किसानों को इस देश के हर मुद्दे को उठाना चाहिए और सड़कों पर आ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब देश की लड़ाई है ये सिर्फ किसी के घर या संसद तक की लड़ाई नहीं, बल्कि अब ये पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। और इसको जीतने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है बीजेपी को हराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर ही जो है यहाँ पर देश का भला किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, और दोस्तों आम आदमी पार्टी और AMIM इन दोनों ने ही दोस्तों अपना खाता खोला है। आपको बताते चले दोस्तों AMIM को अब जो यहाँ पर काफी ज्यादा वो प्रशंसा मिल रही है, और MI को ये कह सकते हैं कि जब से उनके हिंदू कैंडिडेट को जिताया गया है तब से दोस्तों MI के जो है यहाँ पर जो सोच है वो और भी बुलंद हो गई है। आपको बता दें गुजरात में AMI है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों दोस्तों बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों तीनों ही पार्टियां जो है गुजरात में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सबसे बड़ा जो अवसर है दोस्तों वो है कांग्रेस के पास इस बार चुनाव जीतने का। अगर कांग्रेस चाहे तो गुजरात में वो इजीली दोस्तों चुनाव जीत सकती है। हालांकि हार्दिक पटेल कांग्रेस से दूर चले गए हैं। आपको बता दें दोस्तों पटेल समाज के जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर सक्रिय हैं। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों, गुजरात की जो सियासत है वो भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए गुजरात में पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों से चूक गई थी। हालांकि जबकि उस तब की कांग्रेस में अब की कांग्रेस में हालांकि जब बहुत फर्क था दोस्तों,
जब कांग्रेस जगह जगह जीत रही थी, राजस्थान में भी जीती थी, मध्य प्रदेश में भी जीती थी चुनाव से पहले, और अभी कांग्रेस की हालत टाइट है। उसने कई राज्यों में दोस्तों अपनी सरकार खो दी है कांग्रेस ने, और कई राज्यों में बुरी तरीके से, बल्कि कई क्या 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का बहुत गंदा और खराब प्रदर्शन रहा, जिसके कारण लोग कांग्रेस पे गुस्सा भी हुए कि हम इतनी मेहनत से वोट देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं उठकर वोट डालने, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए दोस्तों जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से खराब प्रदर्शन करके लोगों का मनोबल गिरा देती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि गुजरात की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी। पटेल समाज के जिनको वोट मिलेंगे दोस्तों, उनकी तरफ काफी रुख जाएगा गुजरात के चुनाव का, क्योंकि पटेल समाज जो है गुजरात में वो एक बहुत बड़ा समाज माना जाता है दोस्तों, और वो सियासत या फिर यूं कहते हैं कि ये इसी से चल रही है वहां पर। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले समय में जो राजनीति है वो काफी आगे बढ़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार के लिए एजेंडे चलाते थे राष्ट्रपति, अच्छा हुआ चले गए। हालांकि दोस्तों अब जो नई राष्ट्रपति आई है मुर्मू, उनसे भी कोई खास उम्मीद ना ही रखें आप लोग तो अच्छा है, क्योंकि भाई साफ दिखाई दे रहा है कि वो आई तो आम जगह से है, लेकिन दोस्तों बीजेपी के काले कारनामों को बढ़ावा देती हुई भी वही नजर आएंगी। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इस तरीके से देश में दोस्तों एक माहौल चेंज होने की जरूरत है, खास कर जो हिंदू मुसलमान कर दिया गया उस चीज को लेकर देश में आवाजें उठ रही हैं कि सबको बंद होना चाहिए। इसलिए महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि फिलहाल जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, अब पूर्वी हो गए रामनाथ कोविंद, उन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता और को बढ़ावा दिया। आप देखिए कृषि कानून आया, उन्होंने पास कर दिया, NRC का बिल आया, उन्होंने पास कर दिया, जबकि हो रहा तो ये था दोस्तों कि राष्ट्रपति इस चीज पर बहुत सोचते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने जरा सा भी ध्यान इन चीजों पर नहीं दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को ओवैसी की ललकार। बोले भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश के लोकतंत्र की हत्या। आपको बता दोस्तों ओवैसी ने संसद की कार्रवाई रोकने पर और संसद में विपक्ष के मुद्दे न उठाने पर बीजेपी को घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर इसका मतलब क्या है। जाहिर सी बात है दोस्तों संसद से सब तक हंगामा हो रहा है, और जितनी भी चीजें महंगाई का मुद्दा या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। यकीन मानिए 2024 के जो वोटर है दोस्तों बीजेपी को ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कमाल खान ने उड़ाई स्मृति ईरानी की धज्जियां। बोले स्मृति ईरानी के यहाँ पर सिर्फ दारू ही नहीं बल्कि विफ भी मिलता है, यानी कि दोस्तों गाय का मांस और जो है पिग का मांस, ये दोनों ही मांस मिलते हैं। जिसके बाद KRK ने मजे लेते हुए कहा कि स्मृति ईरानी जरूर खाती होंगी गाय का मांस, और उन्होंने खूब हंसी और खिल्ली भी उड़ाई। आपको बताते चले दोस्तों स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पर जो बार है, जिसका जो अभी अभी दोस्तों इनलीगल तरीके से बार को चला रही हैं, ऐसा साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल उस बार को लेकर स्मृति ईरानी घिर गई हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी बेटी और वो पूरी तरीके से बदनाम हो जाएंगे। खास कर दोस्तों जो स्मृति ईरानी लोगों पर हमला बोला करती थी, जो सड़क पर आप समझिए सड़क पर घुसकर ड्रामे किया करती थी, उनको एक बड़ा झटका लग गया है। क्योंकि फिलहाल दोस्तों आज जब 1200 रुपए गैस की टंकी हो गई तो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। आज जब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है तो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों आज सरकारी संपत्तियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, खास करके सरकारी खजानों का। आप देखिए GST हमसे ली जाती है, 500 करोड़ लगाकर सड़कें बनाई जाती हैं, खराब माल लगाकर वो सड़कें एक दिन में ढह जाती हैं। तो आप समझिए पैसा किसका था, आम जनता का पैसा था। सरकार का तो कुछ भी नहीं है, सरकार का पास दोस्तों कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ आम जनता के पैसे पर ऐश करती है। आपसे जो GST वसूली जाती है, जो इनकम टैक्स वसूला जाता है, इन सब पैसों का यूज करती है मोदी सरकार। विदेशों में जाती है, अपने लिए एरोप्लेन खरीद लेती है मोदी सरकार, बड़ी बड़ी लग्जरिया कार खरीदी जाती हैं, उसमें बैठा जाता है। मोदी सरकार का सूट बूट का खर्चा अलग दोस्तों, और ये सब पैसा कहां से आ रहा है, देश के पास से। और जब देश
लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तब मोदी सरकार को समझ आएगा। वीडियो अच्छा लगे